अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो SLO 8.2 के ऊपर है। 8.2 जो सा SLO है ये थर्मोमीटर के बारे में है। तो इसका सब SLO जो है वो 8.2.1 है। लिस्ट बेसिक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स मरकरी एंड अल्कोहल टू कंस्ट्रक्ट ए थर्मोमीटर। तो आमतौर पे मरकरी और अल्कोहल जो सी है वो यूज़ होती है थर्मोमीटर में। और थर्मोमीटर को हम पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। A device that is used to measure the temperature of a body is called thermometer। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा आला होता है जो कि टम्परेचर किसी भी बॉडी का मेजर करता है। आप देखें टम्परेचर जो सा है वो आपने पढ़ा है किसी भी जिस्म की कूलनेस और हॉटनेस को कहते हैं, यानी कितना वो ठंडा है या कितना गर्म है वो टम्परेचर होता है। और जब उसको मेजर करते हैं तो वो जिस डिवाइस से मेजर होता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। अब थर्मामीटर जो सा होता है उसमें जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो उसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर सब्सटेंस जो सा वो यूज़ नहीं हो सकता। तो सब्सटेंसेस दैट शो ए चेंज विद टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज ए थर्मोमीट्रिक मटेरियल। ज़ाहिर है जो थर्मामीटर जो टेम्परेचर को लेके और फौरी तौर पर रिएक्शन देंगे वो थर्मामीटर में यूज़ होंगे सब्सटेंसेस। तो नियरली ऑल सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह एक्सपैंड होती है, फैलती है। इसी तरह से लिक्विड्स जो से हैं आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर सूटेबल एज थर्मोमीट्रिक मटेरियल। तो जो से आपके जो लिक्विड्स हैं वो ये हीटिंग जो सी है उसको जब हम करते हैं लिक्विड्स को हीट करते हैं तो एक्सपैंड होते हैं हीटिंग पे एंड आर सूटेबल एज थर्मोमीट्रिक मटेरियल, और ये थर्मोमीट्रिक मटेरियल के लिए सूटेबल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिक्विड्स जो से हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इसमें जो थर्मोमीटर है। थर्मोमीट्रिक लिक्विड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आप जो से हम थर्मोमीट्रिक मटेरियल जो से यूज़ करते हैं उनको ये प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं उनको फुलफ़िल करना चाहिए, या वो फुलफ़िल करेंगे तभी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है नज़र आना। अब देखें जब आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि जो मरकरी यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ रही होती है कि वो किस वैल्यू के ऊपर है। अगर उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी सही, अगर आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा तो आप उसको पढ़ नहीं सकेंगे कि वो क्या लिखा हुआ है, किस पॉइंट पे है। तो अगर इसी तरह से पानी जो सा है लिक्विड, अगर इस चीज़ को ले लें, लिक्विड में वाटर को ले लें तो वाटर इतना विजिबल नहीं होता, वो हमें नज़र नहीं आता सही तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि उसकी विजिबिलिटी जो सी है वो विजिबिलिटी कम है, इसलिए हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वाटर जो सा है वो यूज़ नहीं हो सकता, इसमें उसकी विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मरकरी को देखा जाए तो उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, वो नज़र बहुत अच्छे तरीके से आता है, इट शुड बी विजिबल। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब आप हीट देते हैं किसी चीज़ को तो वो कितनी एक्सपैंड होती है, ये कितनी उसके जो फैलाव होता है उसका। तो थर्मल एक्सपेंशन जो सी है इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। ये नहीं होगा कि कुछ तो हिस्सा उसका जो सा है वो एक्सपैंड हो जाए और कुछ हिस्सा जो सा है वो एक्सपैंड ही ना हो, इसको यूनिफॉर्म नहीं कहते। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वो अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो, यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो, तो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ख़ासतौर पर लिक्विड को, तो वो बॉयल होता है। तो जो आप इसमें सब्सटेंस यूज़ करेंगे उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो फिर ही फ़ायदा देगी। उसका मतलब ये हुआ कि जो सी मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, या अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो फौरी तौर पे हीट जो सी मिलती है तो बॉयल नहीं होना शुरू हो जाती, बल्कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तभी वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो सा है इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। जितना कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो सी है थर्मोमीटर की होगी, क्योंकि ये ना हो कि
अगर आप पानी अगर यूज़ करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप जैसे ही वो 0 डिग्री पे आएगा तो वो तो जम जाएगा। जब जम जाएगा तो एक्सपैंड होगा तो उससे वो शीशा टूट सकता है या थर्मामीटर ख़राब हो सकता है। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट जो सा है वो लो होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट जो सा है वो हाई होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जी कंडक्टर ऑफ हीट। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उसको जैसे ही हल्की सी भी हीट मिलती है, हरारत मिलती है, तो वो फौरी तौर पे उसको शो करवाता है। वो फौरी तौर पे बताता है कि उसकी एक्सपेंशन हुई है या कंट्रैक्शन हुई है। तो इसलिए जो मटेरियल हम इसमें यूज़ करेंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये टॉपिक जो सा ये आगे जाके आपको डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ सिर्फ इसके बारे में कि अगर आप देखें कि पानी गर्म करते हैं चाय के लिए, अगर आप तो आप देखते हैं कि पानी फौरी तौर पे गर्म नहीं होता, बल्कि उसको थोड़ी देर लगती है उसको बॉयल होने के लिए। इसी तरह से जब आप उसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो फौरी तौर पे बर्फ़ नहीं बन जाती, बल्कि कई दफ़ा रात जो सी लग जाती है बर्फ़ बनते बनते। फ्रिज के ऊपर भी डिपेंड करता है, फ्रीज़र पे। लेकिन पानी जो सा है वो फौरी तौर पे जो सा है वो ठंडा या फौरी तौर पे गर्म नहीं होता, इसलिए उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। लेकिन जो हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी जैसे ही उसको ज़रा सी हीट मिलती है तो उसकी हीट कैपेसिटी जो सी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो सी है, वो कम होने की वजह से वो फौरी तौर पे उसका रिएक्शन देगा, फौरी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल देगा। तो इसलिए इसकी स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वेटिंग द ग्लास, यानी कि जो आप देखते हैं कि जब आप पानी पीते हैं ग्लास में, तो पानी जो सा है ग्लास में से तो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके जो एजिस हैं या जो ग्लास के अंदर की सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर उसके कतरे रह जाते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे मटेरियल यूज़ करेंगे, लिक्विड यूज़ करेंगे, वो होगा कि शुड नॉट वेट द ग्लास, कि वो ग्लास के ऊपर कतरे ना छोड़े। तो अगर आप देखें मरकरी थर्मामीटर आप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको छिड़कते हैं तो वो सारे की सारा जो सा मरकरी है वो नीचे बल्ब में चला जाता है, यानी कि ऊपर उसके ग्लास के ऊपर बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं लगी रहती। तो इसलिए ये ग्लास को वेट नहीं करता। तो जो चीज़ ग्लास को वेट नहीं करेगी वो इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल होगी। तो इस तरह से हमने ये देखा है, हमने ये 7 पॉइंट हमने किए हैं। सबसे पहले ये कि विजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी। दूसरे नंबर पे ये कि थर्मल एक्सपेंशन उसकी जो सी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट जो सा है हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, फौरी तौर पर रिएक्शन दे जब हीट उसको मिले। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी जो सी है वो स्मॉल होनी चाहिए, फौरी तौर पर रिएक्शन दे कि उसको हीट मिलती है जब। तो वेटिंग द ग्लास, के वो ग्लास को वेट ना करें। यूजुअली मरकरी एंड अल्कोहल आर यूज़ इन थर्मामीटर। तो मरकरी और अल्कोहल जो से हैं वो थर्मामीटर में यूज़ होते हैं। मरकरी और अल्कोहल जो से हैं थर्मामीटर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो सी मैंने आपको बताई हैं ये उसको फुलफ़िल करते हैं। इस तरह से आज का हमने टॉपिक किया है कि थर्मामीटर क्या होता है। ये एक डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करती है। फिर सब्सटेंस जो सा है यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होनी चाहिए, हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखें और वो सब्सटेंस जो सा है यूज़ करेंगे। और फिर मैंने बताया है कि मरकरी और अल्कोहल ये दो ऐसी जो से आमतौर पे लिक्विड हैं, ये सब्सटेंसेस हैं जो हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।